ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्या पश्चिम से प्रत्याशी भी आया, पश्चिम से ही प्रवक्ता की भी जरूरत पड़ी? यहाँ कोई सपा का बोलने वाला नहीं था। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैडम, हम लोग युवा हैं और मैं पूछना चाहता हूँ कि यहीं के विधायक सपा के दुर्गा यादव हैं, परिवहन मंत्री थे और आज भी आरटीओ परिवहन मंत्री होने के बाद भी किराए के मकान में चलता था। यही विकास है सपा का। आतंक का गढ़ बना करके रख दिए थे लोग। अरे बाबा, ये समाजवादी पार्टी के इनसे पूछे गुंडा पाल करके रखते हैं। इनकी सरकार में कोई कब घर से निकलता है तो कब मोटरसाइकिल छिन जाएगी, कब मर्डर होगा, इसका कोई पता नहीं। इमोशनल टैन। प्रवक्ता कह रहे थे यह देश जितना भगत सिंह का है उतना बिस्मिल्लाह खां का, उतना मुख्तार अंसारी का भी है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि दुनिया के इतिहास में पहली बार एक विधायक को 600 गोलियां मारी गई थी और उसके पोस्टमार्टम में 65 गोली निकली थी। उसके आरोपी के कब्र पर जाके इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष फतवा पढ़ रहे थे। इनको शर्म आती है कि नहीं? वो आजमगढ़ की पहचान मुलायम सिंह यादव से बता करके आजमगढ़ के वासियों की बेइज्जती क्यों करते हैं? वो अपनी चमचागिरी की हद पार करके। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सैवेज वॉइस के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, जो कि हरे कुर्ते के नाम से भी फेमस है। इनका बहुत सारा नाम है जो मैं बनाने जाऊँगा तो मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा आप बहुत शॉर्ट फॉर्म में जान लो हरा कुर्ता। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है बेकाबू जनता, जिनको आपको पता होगा कि सपा के समय में ये इतनी चीज़ें हुआ करती थी कि जिससे जनता का मन एकदम दुख चुका है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इनके ऊपर गुस्सा रहते हैं। और यही देखने को मिला इस डिबेट वीडियो में, जहाँ पे जनता बिल्कुल बेकाबू हो गई और हरा कुर्ते को अपना टांग उठा के भागना पड़ा, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। ये लास्ट तक बने रहिए, जहाँ जनता बिल्कुल बहुत ही बुरी तरीके से रोस्ट करती है यहाँ पे हरिया को। हरिया का मुंह देखने लायक हो जाता है। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करिएगा एंड जितना हो सके दबा के शेयर करिएगा। और जो भी आप कमेंट, जो भी आपका राय हो, जो भी इस वीडियो के बारे में आप सोचते हो, वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो चलिए आज के इस कमाल के डिबेट वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। योगी राज में कानून व्यवस्था की भी बात होती है। क्या वजह है कि आप लोगों को बार बार अफजाल अंसारी को टिकट देना पड़ता है? कभी बीएसपी से चुनाव लड़ता है, अब इस बार समाजवादी पार्टी से आपने उनको टिकट दे दिया है। गाजीपुर आज मैं गई थी और लोग कह रहे हैं कि कलम और कट्टे के बीच की जंग है, बीजेपी के उम्मीदवार वहां पर लेखक है। इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या माफिया को पालने पोसने की बीमारी समाजवादी पार्टी की जाएगी नहीं? मैं अंजना जी एक सीधा सवाल पूछता हूं, आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दी है या जो विधायक भारतीय जनता, कितने % है जिन पे आपराधिक मुकदमे? ये जवाब है। मैं बता, अफजाल अंसारी पे जवाब दीजिए। अफजाल अंसारी पे कौन सा, सुनिए, कौन सा आपराधिक मुकदमा जरा आप बताइए ना। किसी को भी अपराध, सुनिए, पुलिस बोल देगी अपराधी है, भारतीय जनता पार्टी पे महिलाओं का आरोप लगेगा, पहलवान महिलाएं घसीटी गई हैं, आरोप लगाए। क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने, पूछना चाहता हूँ, क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो आज जेल में गया है, जिस पर रेप का मुकदमा है, क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने? ये फंस गया सीएम। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात करती है अंजना जी, और ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे। ये वो पार्टी है जिन्होंने भ्रष्टाचार का नारा दिया और सारे भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। किसको इन्होंने शामिल नहीं किया? अजीत पवार पे इन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार है, उसके बाद अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ये बोलोगे जो भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके बोलते पाक साहब, ये परिवारवाद की बात करेंगे? पूरी की पूरी पार्टी परिवारवादी पार्टियों से भरी पड़ी है। इनसे पूछे, आदरणीय कल्याण सिंह के बेटा भी है, पोता भी मंत्री है, बताइए आप है कि नहीं है? बताइए राजनाथ सिंह का बेटा यहाँ पे एमएलए है कि नहीं है? बताइए अनुराग ठाकुर पिताजी चीफ मिनिस्टर थे कि नहीं थे? और आपके बगल में खड़े राजभर जी को 1 सीट मिली है, वो भी अपने बेटे को दे दिया राजभर जी ने, अपने बेटे को। ये परिवारवाद की बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी? युवा हैं और मैं पूछना चाहता हूँ कि यहीं के विधायक सपा के दुर्गा यादव हैं, परिवहन मंत्री थे और आज भी आरटीओ परिवहन मंत्री होने के बाद भी किराए के मकान में चलता था। यही विकास है सपा का। आतंक का गढ़ बना करके रख दिए थे लोग। बता सुनिए, झूठा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे सब लूट लिया, महंगाई अब इनके पास कुछ बचा नहीं गाना है। अनुराग जी, बिन दूल्हे की बारात लेके कहां तक जाएंगे? बिन दूल्हे अभी मजा आएगा ना। की बारात लेके कहां तक जाएंगे?
झूठा है तेरा बिना वादा, दूल्हे की बारात वादा है। तेरा वादा। इनके ये वादों पे सपा कौन कांग्रेस इंतजार बिना करेगा? दूल्हे की ये बारात झूठे है। वादे करने वाले लोग सिर्फ इंतजार करने के लिए कहते हैं वादा, झूठे वादे, अंजना जी, झूठे वादे। एक दिन दूल्हे की सच्ची बात बारात बता लेके दीजिए, चलने वाले एक लोग काम हैं। अगर आज अब बिना दूल्हे की बारात कैसी होती है? यूनिवर्सिटी ये सबको समाजवादियों ने पता बनाई है। है। मैं समाजवादी से ये पूछना चाहती हूँ कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो लोग आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर हमारे घर के पास एक कोचिंग है जो शाम 6 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन जब से निरहुआ जी, दिनेश लाल यादव जी को बनाया गया है सांसद यहाँ से, वो कोचिंग आज 9 बजे रात तक खुली रहती है। आज तक यहाँ पे लड़कियों, बेटियों, बहुओं की क्या जरूरत है? एक साथ जवाब दीजिए। मेरा सवाल सपा के प्रवक्ता से है, क्या पश्चिम से प्रत्याशी भी आया, पश्चिम से ही प्रवक्ता की भी जरूरत पड़ी? यहाँ कोई सपा का बोलने वाला नहीं था? ये समाजवादी पार्टी के इनसे पूछे, गुंडा पाल करके रखते हैं। इनकी सरकार में कोई कब घर से निकलता है तो कब मोटरसाइकिल छिन जाएगी, कब मर्डर होगा, इसका कोई पता नहीं। आजमगढ़ में बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर समेत पांच विधायक हैं, और जब सवाल है नहीं है, जब यहाँ शिक्षा मंत्री थे उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय को बलिया भेज दिए। अब मोदी योगी की सरकार ने विश्वविद्यालय आजमगढ़ में बना दिया, तो ये विश्वविद्यालय भी नहीं दे पाए। ये कुछ नहीं किए। युवाओं को, जब बाहर युवा जाते थे तो युवाओं की पहचान आजमगढ़ के नाम पर होटलों से भगा दिया जाता था, लेकिन आज युवा आजमगढ़ के जाकर के आराम से दूसरे जिलों में रह रहे हैं। अनुराग जी, प्रश्न ये था कि आजमगढ़ को आतंक का गढ़ बनाया। वो कह रहे हैं होटल में जाते थे तो कमरा लोग नहीं देते थे, जानते थे कि आजमगढ़ के हैं तो। अरे वो उनकी बात है, आप जानते हो। अरे इनसे जनता नहीं पूछना है। चाहता हूँ, मैं इनसे क्या पूछना बात? क्या चाहता हूँ, बात? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। सुनिए, मैं इनसे पूछा, अभी मैं आपके आम बीच में जनता नहीं बोला। सवाल का सुनिए, जवाब आपके बीच में दीजिए नहीं ना। बोला। आप जनता अरे सवाल ये को तो बताइए, जवाब ये दीजिए ना, बताइए। जनता का सवाल अच्छा, है। हम बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। आपके बीच में नहीं बोला, रुकिए। जनता का सवाल है कि बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं, ये बताइए आप लोग। बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? रोजगार मिल रहा है। खड़े हो, ये बोला बेरोजगारी मुद्दा है कि हाथ उठाने नहीं? से ये नहीं बेरोजगारी होगा। मुद्दा जिस पे आप बात हाथ नहीं करना उठाने से चाहते। नहीं होगा, महंगाई जी। मुद्दा है कि नहीं, बताइए आप। कोई ये मुद्दा देखिए, नहीं महंगाई है। मुद्दा है जिस पे आप बोलना नहीं मुद्दा चाहते। नहीं है। अब बोले मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ, बताइए आप। ये बेटियों के साथ अन्याय हुआ, अनुराग जी, आप बात नहीं करना चाहते। सुरेश जी, मणिपुर की बेटियों पे आप बात नहीं कांग्रेस करना पार्टी चाहते। से भी महंगाई पे प्रश्न है। आप पे नहीं चाहता, बेरोजगारी पे कमाल की बात है। मोदी अच्छा, हो गया। वीडियो के फर्स्ट हाफ पे आपने देखा किस तरीके से जो हरा कुर्ता होता है अपने सुशासन बताने की कोशिश कर रहा होता है जंगल राज को, जहाँ पे पूरी जनता जो होती है वो पागल हो चुकी होती है, गुस्से में आ जाती है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो आपको पता हो कितनी भयानक स्थिति थी कुछ दिनों पहले। तो यही सब देखकर जनता काफी ज्यादा गुस्सा होती है इनके ऊपर और इन्हें अच्छे तरीके से बजाती है। तो लास्ट से जरूर से देखिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा ताकि वीडियो की रीच ज्यादा से ज्यादा हो। तो आगे की वीडियो को अब आप देखिए। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि यहाँ 5 साल मुलायम सिंह सांसद थे, एक दिन नहीं आए। अखिलेश सिंह 3.5 साल सांसद थे, एक दिन नहीं आए। उन लोगों ने सांसद रहते हुए आजमगढ़ की जनता के लिए क्या किया, बताइए आप। आजमगढ़ में और जो 2017 के पहले का इनका नारा था, जो जमीन खाली वो जमीन हमारी, ये बतावें। और दूसरी बात जो, और इसके बाद भदौरिया जी अच्छा गाना गा रहे हैं, इनका सट्टा। अब इधर से सवाल लेते हैं, जवाब दीजिए। देखिए, वो कह रहे पहले आपका नारा था समाजवादी पार्टी का, जो जमीन खाली वो जमीन वो हमारी। भारतीय जनता पार्टी का है, वो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, भारतीय जनता पार्टी का नारा है। जो जमीन खाली उसमें भारतीय जनता पार्टी बोलती है हमारी है। भारतीय जनता पार्टी ना रोजगार पे बोलेगी अंजना जी, ना महंगाई पे बोलेगी। बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए। सुनिए, ना रोजगार। Shouting match मत अंजना बनाइए जी, इसे। अंजना जी, कमाल की बात देखिए, बीजेपी के लोग ना महंगाई पे बोलना चाहते हैं, सांप सूंघ जाता है इनको, ना बेरोजगारी पे बोलना चाहते हैं, सांप सूंघ जाता है इनको, ना बीएचयू की घटना पे बोलना चाहते। जो हमारी बेटी थी, वो हमारी बेटी थी जिसपे अन्याय करने वाले बीजेपी के आईटी सेल के लोग पकड़े गए थे, याद है आपको? ये भारतीय जनता पार्टी है। और बात करेंगे ठीक है, महिला। एक दो सवाल और। मेरा प्रश्न समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भदौरिया जी से है। केवल एक प्रश्न पूछूंगा कि अभी इनके एक प्रवक्ता कह रहे थे यह देश जितना भगत सिंह का है उतना बिस्मिल्लाह खां का, उतना मुख्तार अंसारी का भी है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि दुनिया के इतिहास में पहली बार एक विधायक को 600 गोलियां मारी गई थी और उसके पोस्टमार्टम में 65 गोली निकली थी। उसके आरोपी के कब्र पर जाके इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष फतवा पढ़ रहे थे। इनको शर्म आती है कि नहीं? समाजवादी पार्टी के भदौरिया साहब से ये पूछना चाहता हूं कि जब से इनकी पार्टी बनी है
केवल यादव को अध्यक्ष बनाते, कभी मुसलमान को नहीं बनाए। गुड्डू चमाली को क्यों नहीं लोकसभा देने का काम किए, बैठा के उनके अपने लोकसभा जीतने का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान दिखेगा, सिख ईसाई धर्म दिखेगा, न ये रोजगार पे बात करेंगे, न विकास पे बात करेंगे। इनको आजमगढ़ में जनता एक भी वोट देने वाली नहीं है, क्योंकि सारा काम माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव करके काम किया है। आजमगढ़ के एक एक ईंट पे रखा है। मैं यहाँ से सपा प्रवक्ता से ये पूछना चाहती हूँ, 5 साल से विधायक रह चुके हैं दुर्गा यादव और अखिलेश यादव सांसद रहे, यहाँ के लिए इंडस्ट्रियल एरिया क्यों नहीं खोले? यहाँ के युवा हमेशा बेरोजगारी के लिए बॉम्बे, दिल्ली सब जगह कमाने जा रहे हैं। मेरा सवाल अनुराग भदौरिया जी से है कि ये आजमगढ़ महर्षि दुर्वासा दत्तात्रेय की धरती है, ये सवाल क्या है? सवाल है कि वो आजमगढ़ की पहचान मुलायम सिंह यादव से बता करके आजमगढ़ के वासियों की बेइज्जती क्यों करते हैं? वो अपनी चमचागिरी की हद पार करके महर्षि दुर्वासा और दत्तात्रेय की धरती को ये यही बात है। क्या माफियाओं के सहारे से पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की हवा बनाने निकले हैं? माफियाओं पर बाजी लगा रहे हैं। पार्टी माफियाओं की मंडलाती है, माफिया पार्टी है, झूठ बोलती है। समाजवादी विकास का काम करने वाली पार्टी है, इसलिए समाजवादी को बोलता है, मेरा विकास का काम बोलता है। जो आज आजमगढ़ में बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम आजमगढ़ के अंदर नहीं हुआ है, ये झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा नीतियां लेके जा रही है। आप बताइए, जितने मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में खुल रहे हैं, जितने विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, जितने एयरपोर्ट बन रहे हैं, इनको दिखाई भी नहीं दे रहा है। विकास करना था तो ऐसी कमरा में बैठ के सफाई का विकास कर रहे थे, तब आजमगढ़ नजर नहीं आया। अब आजमगढ़ में वोट मांगने आ रहे हैं, हमको वोट मिल जाए। हमने रोड बनाई, अब इनकी बारी है, मोर्चा संभालिए। 80 सीटों पर हम जीतेंगे, आप ये दम भर रहे हैं, लेकिन क्या ये चैलेंज नहीं होगा? आजमगढ़, कन्नौज, मैनपुरी जो गढ़ है समाजवादी पार्टी के, या अमेठी, रायबरेली जहां पर कांग्रेस अपना दम भरती है, 80 कैसे? माननीय मोदी जी की गारंटी, माननीय मोदी जी के गारंटी की योजना, आज जब कभी कांग्रेस की पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भेदभाव होता था। आज मोदी जी की सरकार के कारण उनकी जितनी भी योजनाएं हैं, गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उन योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहती कि अगड़ों का है, ये पिछड़ों का है, अल्पसंख्यक का है, ये केवल बांटने का काम करते हैं। और मोदी जी की योजना के कारण आज उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट और आजमगढ़ में हमने जीत कर दिखाया है। मैंने पहले भी कहा था अंजना जी, ये अब समाजवादी पार्टी के जुमले से नहीं, समाजवादी पार्टी के ठगने में आने वाले लोग नहीं है। आजमगढ़ की जनता जानती है और आजमगढ़ की पहचान को बदलने का कई लोग काम किए थे और आजमगढ़ को विकास के रास्ते पे ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इस देश का सम्मान बढ़ाया है, इस प्रदेश का सम्मान बढ़ाया। केवल ये लोग लूटने का काम किए हैं। अब ऐसे भ्रष्टाचारियों को इस देश की जनता माफ नहीं करेगी। जैसा कि आप सभी ने देखा इस वीडियो में किस तरीके से जो हरा कुर्ता होता है बिल्कुल बुरी तरीके से रोस्ट हुआ इस वीडियो में। दरअसल वो बताने की कोशिश कर रहा होता है कि हमारा शासन कितना अच्छा था, बिल्कुल फूल बरस रहे थे बादल से, सब कुछ अच्छा था। जैसा कि आपको पता होगा कि एक टाइम पे कुछ मंदिर भी थे जिनके आसपास दूसरे धर्म स्थल भी थे, जहाँ पे एक तरफ जब नमाज होती थी तो घंटियों को पकड़ के पुलिस खड़ी रहती थी। ये थी यहाँ की स्थिति। यहाँ की पुलिस की ये स्थिति कि मंत्रियों के भैंस खोजे जाते थे, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस समय सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। वही उत्तर प्रदेश पुलिस पहले भी थी, लेकिन उस समय ऐसी दिक्कतें थी कि मंत्रियों की भैंस पुलिस खोजती थी और भी बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, कहीं भी कुछ भी हो रहा था। उसके बाद फिर जो स्थिति सुधारी है यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने, उन चीजों को लेकर हरिया क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे उसकी पूरी तरीके से बेइज्जती हो गई। तो कैसी लगी आपको वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। साथ ही अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा। साथ ही अगर आपको कोई भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप चाहते हो कोई भी प्रोडक्ट हमारे जैसा यूज करना, जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं उन सारी चीज़ों के लिंक्स आपको यहाँ शॉप नाउ बटन में दिख जाएंगे। आप क्लिक करके उन चीज़ों को खरीद सकते हो। इसमें कोई भी वो नहीं है कि आपको फोर्स किया जा रहा है, किसी तरीके का कोई फोर्स नहीं है। आप चाहो तो उससे हमें कमीशन मिलता है। मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये है यूट्यूब का एक नियम है, मतलब यूट्यूब का एक रूल है, उसे आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एंड अब हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के डिबेट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।